आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी का कि दिल्ली के ये सब हीरा मोती के अंदर मुझे अपना आने का सुअवसर दिया। अपनी बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग बिजनेस डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और ज़्यादा इस फ्लो को डिस्टर्ब नहीं होने दूँगा। मेरे बचपन की एक घटना है छोटी सी। मैं अपने पिताजी के साथ एक ट्रेन में जा रहा था और दक्षिणी भारत में एक शहर है विजयवाड़ा के नाम से। वहाँ हम उतरे ट्रेन से और ट्रेन से उतरकर एक रिक्शा के ऊपर बैठ के जिस लॉज में रुकना था, हमारे पिताजी पंजाब रेड क्रॉस में काम करते थे सोसाइटी में, तो उसमें एक किसी काम से वहाँ जाना था। तो वहाँ जाने के लिए हमने रिक्शा किया। उस रिक्शा में मैं बैठा तो मैंने एक पास में एक नाला की तरह था। उस नाले के ऊपर एक बुजुर्ग महिला थी जिसके ऊपर कपड़े जितने थे, जिनको कहा जाए कि कपड़े थे ही नहीं, ऐसे फटे हुए कपड़ा एक पहना हुआ था उसने। और वहाँ पर जो पास के किसी रेस्टोरेंट से जो कूड़ा गिरा होता है, मतलब जो भी खाने पीने का सामान भी हो, जो कूड़ा है वो गिरा हुआ था, उस कूड़े के अंदर ही उसमें से वो खाने पीने का सामान निकाल कर वो एक महिला जो है उसको खा रही है। मेरी आयु उस समय लगभग 9-10 वर्ष की होगी और वो वाला दृश्य मेरे मन में, मेरे जहन में एक तरह से बैठ गया। व्यवसाय किए, बाद में काम धंधा किया और जैसे यहाँ बैठे हुए आप सब लोग हैं, आप सब लोगों की तरह हमने भी जीवन में जीरो लगाने के काम बहुत किए। मैं जीरो लगाना कहता हूँ, पहला करोड़ रुपया कमाना तो हम सबकी ज़रूरत होती है, हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, कपड़े मिल जाए। उसके बाद में जितना कमा रहे हो वो जीरो ही लगा रहे हो। उस रेस में हम भी लगे और जब ये सब कर रहे थे तो 50 वर्ष की आयु जब हुई तब ये लगा कि ये जीवन जो है सिर्फ इस काम के लिए नहीं मिला है, इसके साथ में कुछ और भी किया जाए। अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो संस्कृति है, जो ज्ञान हमारे धर्म से हमें मिला है, हमारे गुरुओं से जो हमें मिला है, उसको अब आगे बढ़ाया जाए, ये सोचकर हमने एक अपनी संस्था प्रारंभ की, संत ईश्वर फाउंडेशन के नाम से। कुछ उसमें सेवा के कार्य शुरू किए हमने उसमें 3 विद्यालय बनाए। उन विद्यालय में ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाती थी कि जो वैसे शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे। जैसे सड़क के किनारे हम देखते हैं कई जगह सड़कों पे, चौक पे खड़े होते हैं, हाथ में शनिदेव और ऐसे तस्वीर लेकर खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षा की आदत डाली जाए पहले तो, क्योंकि वो शिक्षा कर लेना ही नहीं चाहते, उनके माँ बाप भी अलाउ नहीं करते। जब उनको हम लेकर आते थे विद्यालय में तो माँ बाप झगड़ा करने आ जाते थे कि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो ऐसे सदस्यों के अंदर, ऐसे अपने समाज के लोगों के अंदर शिक्षा से इस संस्था को प्रारंभ किया। जब ये कार्य कर रहे थे तो हमें ये लगा कि बहुत से ऐसे लोग हमसे भी बड़े कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन, अपना धन, अपनी पूंजी सारी की सारी इस सेवा के कामों में लगा दी। एक छोटे छोटे मिशन, छोटे छोटे स्थान में वो लोग लेकर कार्य को कर रहे हैं। उनको हम उनके कार्यों को आगे लाएं, दिल्ली के मंच में लाएं। दिल्ली में मंच में क्यों? क्योंकि दिल्ली सेंटर है। दिल्ली में जो भी काम होता है उसका संदेश पूरे भारत में जाता है, लगभग विश्व में जाता है। तो इस उद्देश्य से संत ईश्वर सम्मान करके हमने कार्य को प्रारंभ किया। दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम के अंदर ऐसी संस्थाओं को, ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, इस कार्य को लेकर हमने प्रारंभ किया। ये तो वैसे पिछले 8-10 साल से भारत सरकार भी अब इस तरह से करने लग पड़ी। हमने भी जिनको सम्मानित किया उनको हमने भारत सरकार में भेजा, तो वहाँ पर लगभग 10 लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिला। पर उससे पहले
ऐसी स्थिति रहती थी कि पद्मश्री पद्म भूषण सिर्फ होता था जिसने राष्ट्रपति का इलाज कर लिया वो डॉक्टर को पद्मश्री मिल जाएगा, या जिसने दिल्ली के अंदर अच्छे जिसके कॉन्टैक्ट हैं उसको पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को आगे लाना और उनके द्वारा किए गए सेवा कार्य को हम आप सब लोगों के सामने लाएं, जिससे हम सबको भी प्रेरणा मिले और हम भी अपने जीवन को प्रयास करके थोड़ा सा सकारात्मक बना सके। जो हमें ईश्वर ने इतनी कृपा प्रदान की है उसको हम थोड़ा आगे भी बढ़ाएं। तो इस कार्य को इस उद्देश्य को लेकर इस संत ईश्वर सम्मान की स्थापना हुई थी और लगभग 2 वर्ष पहले हमने इसके अंदर जो पहले 100 सम्मान प्राप्त करता थे उनकी एक पुस्तक भी निकली है। आज पुस्तक तो यहाँ नहीं है पर वो पुस्तक सेवा परमो धर्मा के नाम से है, उस पुस्तक को आप देख सकते हैं। उन 100 सम्मान प्राप्तकर्ताओं ने जो कार्य किए मैं बताने लगूंगा तो मुझे लगता है उसमें ही बहुत समय लग जाएगा। एक एक के कार्य जितने बड़े हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी उनके काम हैं। तो हम सब लोग उसको देखें, पुस्तक को पढ़ें और हर साल 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होता है। इस वर्ष भी 2 अक्टूबर को कार्यक्रम रहेगा। प्रवीण जी हमारे साथ उस कार्यक्रम में ही जुड़े। इनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये हमारे कार्यक्रम में इनके पास निमंत्रण गया है। इन्होंने मुझे संपर्क किया, मुझे लगता है हम किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे। इन्होंने संपर्क किया कि मैं उस कार्यक्रम में आना चाहता हूँ। विज्ञान भवन में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उस कार्यक्रम के शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी थे, श्री मोहन भागवत जी, वो स्वयं थे मुख्य अतिथि। तो उस कार्यक्रम में इनको अतिथि करके बुलाया गया, ये आए थे। आकर इन्होंने वहां पर जब इनको अतिथि का बैच दिया जा रहा था तो उस टीम को इन्होंने कहा ये बैच मैं नहीं लेना चाहता, मुझे तो वॉलंटियर का बैच दो। तब से ये हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और प्रति वर्ष अपना बहुमूल्य समय इतने सब व्यवसायिक कामों में से निकाल कर उसके लिए भी देते हैं और इनका योगदान बहुत बड़ा रहता है। इस वर्ष के आयोजन के अंदर भी ये जुटे हुए हैं। अभी से ये कार्य चल रहा है, पूरे भारत से जो हमारी चयन समिति है उस नामों को चयनित कर रही है। इसमें एक और विशेष बात होती है कि कोई भी जो जिनको सम्मान दिया जाता है वो अप्लाई नहीं करता है। हमारा ये नियम है क्योंकि जिनको ये अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको कोई जरूरत ही नहीं है सम्मान की, वो तो कहीं चाहते ही नहीं है, तो उनको कहीं और से नामांकन मिलता है उनका और उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनको सूचना मिलती है, वो जो उनके लिए भी एक सरप्राइज होता है। वैसे कुछ एक विशेष नाम जिनको हमने पुरस्कार ये वाला दिया है उसमें है संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी हैं उनमें से एक, उनको 4 वर्ष पहले ये मिला था। सियाचिन ब्रिगेडियर को मिला था 3 वर्ष पहले, जो उनके द्वारा पर्यावरण के कार्य किए जा रहे हैं। और इस वर्ष हमने ये पुरस्कार इसरो को दिया था, जो इसरो ने एक विशेष काम किया। इसरो की जो 4 महिला साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हेड किया था मिशन को। बाकी जो दूसरे पुरस्कार रहते हैं वो जो जन जन में जो काम किए जा रहे हैं सेवा कार्य, वो आप कभी पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी, या आपको समय मिलेगा तो आने वाले 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में आप आइए। आप सब आमंत्रित हैं, आपके पास स्थान की सूचना और सारा कार्यक्रम की सूचना प्रवीण जी से आ जाएगी। हाँ, और पुस्तक भी अगर किसी को वो चाहिए हो तो प्रवीण जी वो पहुंचा सकते हैं आप तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, मैंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका समय लिया और इस फ्लो को रोका। मुझे लगता है कि मैं भागी तो नहीं था इसका, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।